अस्सलाम वालेकुम। अबरार कुरैशी आज तीसरी मरतबा लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड होम ऑफ क्रिकेट के बाहर से आपसे महात्वपूर्ण और एक ऐसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे। मेरे ब्यूरो चीफ समा टेलीविज़न के लंदन से कोस्टर कालनी, इनसे भी गपशप होगी। इन्होंने भी पूरे वर्ल्ड कप को देखा, क्रिकेट की शुदाई भी हैं। लेकिन आज का आगाज़ इस बात से करूँगा कि आज देख लें पाकिस्तान बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जीत कर भी हार गया और उसके बावजूद वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नहीं जा रहा। ये तारीख़ के कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं कि आप कामयाबी के बावजूद भी नाकाम होते हैं, उसमें भी आपकी ही कुछ खामियां और आपकी नाकामियां होती हैं जिनका तल्लुक़ जो है वो माजी के साथ जुड़ा होता है। आप लोग हैरान होंगे कि पाकिस्तान की टीम जीत कर भी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से बाहर होगी। उसकी एक वजह कि कभी बारिशें हमारे लिए रहमत बनी और इस बार बारिशें हमारे लिए ज़हमत बन गई। वो कैसे बनी उसके ऊपर भी बात होगी। आज जहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो वतन वापसी की राह देखेगी, वहीं पे जो हमारे कमेंटेटर्स थे उनकी कमेंट्री, उनकी आवाज़ भी दुनिया के बहुत बड़े स्पोर्ट्स चैनल के ऊपर आना बंद हो जाएगी। वो चाहे वसीम अकरम हो, रमीज़ राजा हों, चूँकि वो सिर्फ पाकिस्तान के मैचेस में कमेंट्री करते थे और आइंदा वो इस चीज़ का हिस्सा नहीं रहेंगे। मैनेजमेंट ने क्या गलतियाँ की जब यहाँ पे टीम खेली, तो उसके बाद यहाँ पे हमने क्या गलतियाँ की, किसको खिलाया, किसको नहीं खिलाना चाहिए था, इन सब अमूर के ऊपर बात करेंगे और कोशिश होगी कि जो लोग आप दुखी हैं आपके दुखों का थोड़ा सा मदावा किया जाए। कोशिश साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी इब्रार, ठीक है। मैच देख रहे हैं, आखिरी मैच ही हमारा, काश इससे आगे मैच होता तो क्या फीलिंग्स होती? जाहिर सी बात है, बड़ी उम्मीदें थी जी कौम को। इस तरह भी कहा जा रहा था कि ये आखिरी 4 मैच पाकिस्तान जीत के सेमीफाइनल की राहें हमवार कर सकता है। फिर वो अगर मगर तक बात चली गई, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि बारिश कभी हमारे लिए रहमत बनी थी 92 में, क्योंकि मुसलसल हम कभी वो हारे तो हम अंदर होंगे, कभी वो जीते तो यूँ होगा। 92 की सारी निशानियाँ जो थी उस पर बात हो रही थी थ्रू आउट। तो वेस्ट इंडीज़ का मैच था वो हमें ले डूबा। फिर अफ़गानिस्तान का मैच था जिसमें हमने रन रेट बेहतर बनाना था। दोनों मैचों में देखें क्या आप समझते हैं कि ये वो गलती हमने की, वो चीज़ हम सुधार नहीं सके जिसका हमें इल्म था और हमने दूसरों के ऊपर छोड़ दिया? बिल्कुल ऐसे ही हुआ। अफ़गानिस्तान के मैच में हमने वो जो नुकसान हमें वेस्ट इंडीज़ के मैच में हुआ था उसको रिकवर करना चाहिए था। यानी कि 25-30 ओवर्स में वो चेज़ करना, यानी कि एक बॉलर था उनका राशिद खान, बल्कि 237 होना ही नहीं चाहिए था। अगर हो भी गया था तो उसको विद इन टाइम लिमिट में चेज़ करके रन रेट को कुछ कदरे बेहतर बनाना चाहिए था। दूसरी चीज़ मज़ीद आपसे सवाल 2-3 पूछना चाहता हूँ। आप देखें, एक तरफ फाइनलिस्ट न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया से तो हम हार गए। हम वो टीम सेमीफाइनल से बाहर रहे जिसने 2 सेमीफाइनलिस्ट को हराया, यानी न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को दोनों को हराया। और अब मज़े की बात उसमें अबरार कि पहला मैच जो हम वेस्ट इंडीज़ से आ रहे शॉर्ट पिच की वजह से, शॉर्ट पिच पे हमने विकेट थ्रो की, वही हरबा इंग्लैंड ने हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल किया और उस पर हम बहुत अच्छा खेले। तो ये चीज़ें हैं जो टीम में वो रवानी, वो जो एक सिलसिला मैनेजमेंट अगर अब कसूरवार ठहराया जाए तो हारिस सुहेल को पहले भी खिलाया जा सकता था। सबको पता है कि बहुत अच्छी हिटिंग करता है। मिडिल ऑर्डर में आपको एक एग्रेसिव बैट्समैन चाहिए होता है। शोएब मलिक हमारे लिए बहुत बड़ा बोझ साबित हुए। अनफॉर्चुनेटली बड़े सीनियर बैट्समैन हैं, बड़ी खिदमत भी है नेशनल टीम के लिए। वर्ल्ड कप देखते रहे, उन्होंने हमें ही आखिरी बना दिया। उन्होंने बिल्कुल आखिरी बना दिया। अब जबकि ये सिलसिला है, अब ये है कि सीखना है गलतियों से। कौन के 4 साल सीखते ही तो रहे हैं हम। अब कोशिश होगी, देखें वर्ल्ड कप के लिए अब जो आने वाली टीम है उसको हम कैसे बनाएंगे। लेकिन बहुत तब्दीलियां करनी पड़ेंगी इस कौमी टीम के अंदर। बड़े लोगों की उम्मीदें थी, बड़ी दुआएं थी, हर तरह से हमें मायूसी हुई। आज देखें, आज टीम की यानी कि यंग लड़के बिल्कुल। अच्छा कोस्टर साहब, मैंने एक और चीज़ देखी, आखिरी 2 सवाल के ऊपर, पॉइंट्स के ऊपर बात करता हूँ, जो मैंने ज़ाती तौर पर इस वर्ल्ड कप के दौरान फील किया और मुझे दुख हुआ। देखें, अफ़गानिस्तान फिज़िकली हुए हमारे साथ, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगे। आज भी बांग्लादेश पाकिस्तान को मुर्दाबाद कह रहा है। जितनी मुखालफत पाकिस्तान टीम की इस वर्ल्ड कप में हुई 3 मुल्कों की जानिब से, इंडिया, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इतनी किसी भी टीम की मुखालफत नहीं है। और जितनी सपोर्ट पाकिस्तान को मिलती है इतनी सपोर्ट भी किसी की नहीं है। इमरान, मैं तस्दीक करना चाहूँगा यहाँ पर कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में चाहे जितनी मुखालफत हो जाए, अदब अदाब का लिहाज रखा गया। हाँ, रखा गया बिल्कुल। जो इंडियन हमारे दोस्त भी हैं वो हमें विश करते रहे, हमें टेलीफोन कॉल्स आती रही, हमारे साथ बैठे रहे, बिल्कुल ऐसा हुआ। जबकि अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मैच में जब ये लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं तो यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा दुख होता है हमें भी। और उससे जब हमें इंडिया ने ये नहीं किया, इंडिया ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। और दोनों मुसलमान मुल्क वो भंगड़े डाल रहे थे। अब देखें, मैनचेस्टर मैच के बाद आप वहाँ पे खड़े थे, मैंने देखा था आपको, वहाँ पे ढोल की थाप पर दोनों भंगड़े डाल रहे थे आफ्टर मैच। तो ये ऐसा ही हुआ
जब जब अफगानिस्तान के तमाशाई जो ग्राउंड के बाहर थे उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया पाकिस्तानियों को, तो हमारी तरफ से कोई ऐसा जवाब नहीं दिया गया। ये हमारे मुसलमान छोटा भाई समझा, हमेशा समझा और आगे भी समझते रहेंगे। शायद ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि सारी अफगानी कौम ही ऐसी होगी, बड़े लेकिन ये जो सिलसिला हुआ ये यकीनन काबिल अफसोस है। और अब आज जो सरफराज साहब ने कह दिया कि 500 रन हम बनाएंगे, तो बेसिकली ये था कि घबराना नहीं, ये घबराना नहीं का तसलसल हमें क्रिकेट में भी ले आया है। और यकीनी तौर पर मैं भी यकीन कर रहा था कि शायद जाकर वो इस तरह खेलेंगे कि 500 ना सही 400 के फिगर को ज़रूर टच करेंगे, लेकिन वही टुक वही यूजुअल जिस तरह बाकी मैचेस में खेलते रहे आज भी उसी तरह खेले, कोई फ़र्क नज़र नहीं आया, जो काबिल अफसोस रहा। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारी टीम थी आज फारिग हो गए, बाकी बच गया हमारा पड़ोसी मुल्क और हमारा दूसरा मुल्क। सेमीफाइनल में किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? इंग्लैंड और इंडिया के मैच में किसको सपोर्ट कर रहे हैं? देखें जी, पाकिस्तान क्योंकि हमने ब्रिटिश नेशनल होने के नाते एक अरसे से यहाँ पे मुकीम है और शरीयत हमारी यही कहती है कि जिस मुल्क में रहो उसके कवानीन का एहतराम भी करो और उसके वफादार भी रहो। यकीनी तौर पर हम इंग्लैंड को सपोर्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इनके साथ बातचीत की, चूँकि ये भी क्रिकेट को समझते भी हैं, अपने जज्बात का भी इजहार किया। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से वो कैसा खेले, कैसी बुरी बॉलिंग की, उन्होंने फील्डिंग में कितने कैच छोड़े, इस वीडियो के बाद मैं कभी आपसे इस मौजू के ऊपर बात नहीं करूँगा, मगर बेशुमार इनसाइड स्टोरीज़ जो मेरे पास ऐसी हैं वो आपके सामने ज़रूर लेके आऊँगा। व्लॉग मेरे आप देखा करेंगे, जबकि 2 सेमीफाइनल इसके बाद मैं कवर करूँगा और उम्मीद है कि फ़ाइनल भी कवर होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना आप ख्याल रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।